अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बशीर सवाल पूछ रहे हैं फैसलाबाद से। मुफ्ती साहब, सजदा साहव अदा करने का तरीका क्या है और सजदा साहव क्यों वाजिब होता है? जी मोहतरम, सजदा साहव फ़र्ज में अगर तख़ीर वाक़या हो जाए तो सजदा साहव लाज़म आता है। इसी तरह अगर वाजिब छूट जाए तब भी सजदा साहव लाज़म आएगा। मिसाल इसकी ये है कि सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मलाना ये वाजिब है। अगर किसी ने सूरत फ़ातिहा पढ़ ली लेकिन वो रुकू में चला गया, अब उसका वाजिब तर्क हो गया, तो इसके लिए ये है कि वो आखिर में जाकर सजदा साहव करेगा। इसी तरह फ़र्ज में तख़ीर हो गई, कादा उला में बैठा था और यहाँ अब्दुहु व रसूल तक पढ़ना था फ़र्ज नमाज में, लेकिन उसने आगे दरूद शरीफ भी शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अब हुक्म ये है कि वो याद आ गया, वो तीसरी रकत में खड़ा होगा तो आखिर में सजदा साहव करेगा। सजदा साहव करने का तरीका ये है कि जब अत्तहियात पे आपने बैठने हैं तो अब तो हुआ रसूलों तक आपने पहुँचेंगे आप, यानी आखिरी कादा में, तो एक तरफ सलाम फेर कर आप 2 सजदे करेंगे। फिर दोबारा मुकम्मल अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप सलाम फेर देंगे, आपका सजदा साहब अदा हो जाएगा। अगर आपने दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद दुआए मसूरा भी पढ़ ली, फिर याद आया तो फिर भी आप सजदा साहब कर सकते हैं, आपका सजदा साहब अदा हो जाएगा। अगर आपने सलाम ही फेर दिया तो फिर आपको याद आया कि मेरे ऊपर तो सजदा साहब वाजिब था, अगर किबले की तरफ से रुख नहीं उसने पलटा तो अब फिर हुक्म यही है कि वो 2 सजदे करके अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद वो सलाम फेर दे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो सवाल जो आपका था उसका जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।